इस रास्ते से जब मैं निकला था तो रहा नहीं गया, और इस गेट का मैंने वो वीडियो और फोटो जरूर लिया है, क्योंकि इस गेट की एक खासियत है, और जो खासियत है इस गेट की मैं दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि क्या खासियत है। अभी वो तमाम लोग हैं जो इस गेट के नीचे मतलब कि इकट्ठे हो रहे हैं। आज जैसा कि मैंने बताया कि बुद्ध पूर्णिमा का जो 2 दिवसीय कार्यक्रम था वो काफी ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा है, और अजीत पासवान जी के तत्वाधान में ये 2 दिवसीय कार्यक्रम चला और काफी धूमधाम से मनाया गया, और काफी दूर दूर तक मैसेज भी गया कि अजीत पासवान जी जो 3 साल से करते आ रहे हैं, काफी अच्छा कार्य, सराहनीय कार्य करते आ रहे हैं। और उनके साथ में जैसे वो आए, उनके साथ में और भी लोग इकट्ठे हो गए हैं। और मेरी बात हो रही थी इस गेट के विषय में। इस गेट के विषय में क्या है अभी मैं दिखा दूं। आप ऊपर देखेंगे, ऊपर में नाम आ रहा है बुद्ध पूर्णिमा सह बहुजन महोत्सव 2 दिवसीय आवासीय स्थान है राजा सलहेश गहवर राजकृत मध्य विद्यालय चतरा में जो ये कार्यक्रम का संपन्न हुआ था, ये कार्यक्रम हुआ था। और एक नाम आ रहा है सबसे नीचे, हरिजन झा प्रवेश द्वार, और साथ में है तथागत बुद्ध की प्रतिमा, और जस्ट साथ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की यह प्रतिमा। और ये काफी बड़ा जो ये गेट है वो आपको नजर आ रहा है। अब हरिजन झा के नाम से हमारे दर्शक थोड़ा चौंक गए होंगे। हरिजन है और झा भी हैं, क्योंकि झा बिहार में वो ब्राह्मण जाति के लोग लगाते हैं झा, और नाम है हरिजन। उसके पीछे क्या खासियत है, हमारे बीच में कुछ प्रबुद्ध साथी भी है, जुड़ चुके हैं। खुद अजीत पासवान जी भी हैं जो कि आज के अभी यहाँ तक लाने के लिए हमारे सारथी भी बने रहे हैं। तो थोड़ा सा बताएंगे अजीत जी, इतिहास क्या है? सबसे पहले 2 दिवसीय आवासीय बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव सब बहुजन महोत्सव का कार्यक्रम सफल हुआ। और सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं कि आप दिल्ली से आकर इतनी बड़ी कार्यक्रमों को मधुबनी जिला में प्रथम बार इतनी बृहद प्रोग्राम किया गया है, जिसमें हमारे ग्रामवासी के युवा लोगों को इन लोगों का बहुत बड़ा साथ एवं सहयोग रहा है, इसलिए मैं संपन्न कर पाया हूं। अब रही बात कि हरिजन झा प्रवेश द्वार कार्यक्रम है बुद्ध पूर्णिमा सब बहुजन महोत्सव, इस कार्यक्रम का मेन गेट हरिजन झा। तो इसके पीछे बहुत बड़ी रणनीति है और एक सम्मान भी है इनके प्रति। एक तो ये ब्राह्मण कुल में पैदा होते हैं, और ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बावजूद भी इनके माता पिता उस समय में इनका नाम हरिजन रखते हैं। जबकि आप सोच सकते हो कि जब इनकी अवतरित इस धरती पे हुई, इस धरा पे गांव में हुई, तब SC ST OBC खासकर अनुसूचित जातियों को छांव से भी उन कास्टों को, उन लोगों को इनके माता पिताओं के देह जल जाता था, और वह अपने बेटे को हरिजन झा नाम रखते हैं। तो हरिजन झा जी इस पंचायत के मुखिया रह चुके हैं, और उस जमाने में हरिजन झा ब्राह्मण थे, ब्राह्मण जाति में जन्म लिया, ये इनकी बस की बात नहीं थी। लेकिन ब्राह्मण जाति में जन्म लेने के बावजूद भी हरिजन झा इन समाजों के बीच रहते थे, एक थाली में खाते थे, रोटी, गुंडा रोटी, मरुआ रोटी, अलहुआ, चीना भात वगैरह वगैरह। सारा जिंदगी हरिजन बाबू का दुसा, चमार, मुसहर, धानु, क्योट, ततवा, खते, मला, तेली, सूरी, कोली कलवारों के साथ बीता, और उनको उनका आवाज बनकर, उनके दुख सुख में रहकर एक हरिजन की तरह, अनुसूचित जाति की तरह वो अपना जिंदगी व्यतीत किया। और इस पंचायत में 5 साल के लिए मुखिया बने। संयोग है को 5 साल मुखियापनी नहीं कर पाए। 1980 में कैंसर के बीमारी से इनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए इनकी कृतित्व को, इनकी सेवा को, इनको याद करने के लिए मैं मुखिया होने के नाते अपने पूर्वजों को सम्मान देने के लिए मैंने इस गेट का मुख्य द्वार गेट का नाम रखा हरिजन झा। यही इनके प्रति मेरी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। आप भी रह चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? मतलब हमारे स्वर्गीय हरिजन बाबू हमारे बीच में रहे। हम लोग छोटा था उस टाइम में, हम 1 साल देखे और बहुत काम समाज को स्तर से उठा कर किए और हम लोग के साथ रहे।
उसीलिए इसको प्रवेश द्वार जो है कृपया कीजिए, उसको नाम से गेट बनाया जाए, यही कहना चाहता हूँ। चलिए आप भी अपना परिचय बताएं। मैं कुमार पासवान। अच्छा, क्या लग रहा है कि मतलब कि इस प्रकार के जो महापुरुषों को बहुत अच्छा है ना आप लोग जीवित कर रहे हैं, बहुत अच्छा जो कुछ मतलब समय पहले वो विलुप्त हो गए थे, अब जानने का मौका मिल रहा है, जी। समझ रहे हैं। आप अपना नाम बताएं। इसी गांव से? महेंद्र दास। हाँ। अच्छा, महेंद्र दास जी। आप विजय दास। अनिल राम। नाम? अनिल राम। राजनारायण। चलिए, ये वो तमाम लोग हैं। वार्ड पंचायत। हाँ, सुनील लालकर। सुनील लालकर। राम खिलावन चौपाल, परमपुरा पंचायत का हम पंच भी थे 6 नंबर वार्ड का। अच्छा, अभी 25 वर्ष में हम नहीं थे। ये वो तमाम लोग हैं जो कि मानते हैं कि जो हरिजन झा जी हैं वो ब्राह्मण कुल में पैदा तो जरूर हुए, उनके बस में नहीं था, मगर ब्राह्मण कुल में वो नहीं मरे, ऐसा मानना है इन गांव वालों का, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है दलितों के साथ में बैठ करके, उनके साथ में एक थाली में अपना भोजन करके, और किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। तो इस प्रकार का जो हरिजन झा जी का एक व्यवहार रहा है, मगर 1980 में वो परिनिर्माण के लिए हो जाते हैं, और जब परिनिर्मित हो जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं याद करने के लिए ये मुख्य द्वार बना दिया जाता है इस बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व के दिन।